हेलो एवरीवन, आज मैं आपको जो टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बहुत लोग परेशान रहते हैं इस चीज़ को सोच के कि उनके साथ उनके भविष्य में होगा क्या। देखिए, आपके भविष्य में क्या होगा ये आप नहीं जानते। भविष्य हमेशा अनसर्टेन होता है, मगर आपके भूतकाल में जो आपने गलतियां की है वो आप वर्तमान में सुधार सकते हैं और वर्तमान के अच्छे कामों से आप अपने भविष्य को बना सकते हैं। तो आज कुछ बातें समझाता हूं। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है, खासतौर से जेनजीज की अगर मैं बात करता हूं, जनरेशन जेड की बात करता हूं, या मेरे साथ के जितने स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको देखा है कि उनके मोबाइल्स में जो होता है एक एस्ट्रोलॉजी का एक ऐप होता है। वो रोज अपना भविष्य देखते हैं, रोज भविष्य देखते हैं और उनको ये बताया जाता है कि आपका एक समय अच्छा आएगा, आपका अगला महीना अच्छा रहेगा, आपकी ये डेट अच्छी रहेगी, ये डेट बुरी रहेगी, इससे मत मिलो, उससे मत मिलो, ये काम मत करो, वो मत काम करो, गुरु बिगड़ गया, शनि बिगड़ गया, मंगल बिगड़ गया, बृहस्पति बिगड़ गया, शुक्र बिगड़ गया। भाई मुझे एक बात बताओ, ये जो चीज़ लोग बोलते हैं ये क्या है? देखो, ये एक मार्केटिंग स्किल है। आज सारी बहुत सारी ऐप्स है, मैं इन लोगों के नाम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग मेरी वीडियो को रिपोर्ट कर देंगे। बट मैं आपको एकदम क्लैरिटी के साथ बता रहा हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ बता रहा हूँ, एक साइंटिफिक टीचर होने के नाते बता रहा हूँ। मैं नहीं बोलता कि एस्ट्रोलॉजी सही नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी जो होता है वो एक प्रिडिक्शन होता है। प्रिडिक्शन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। और सबसे मेन चीज़ होती है कि प्रिडिक्शन को अगर आपको सही में वैलिडेट करना है तो उसके लिए सबसे पहले करनी पड़ती है आपको मेहनत। अगर आपने मेहनत नहीं किया तो कोई मतलब नहीं। जैसे देखिए, सिंपल प्रिडिक्शंस होता है, जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं कि आप गाड़ी वाहन देख के चलाइए इस महीने। भाई वाहन वैसे भी देख के चलाना चाहिए। हर माँ बाप बोलते हैं अपने बच्चे को, बेटा गाड़ी थोड़ा धीरे चलाना। कई लोग बोलते हैं गलत लोगों के साथ संगत में मत बैठिए, आपका बुरा होगा, पैसे का नुकसान होगा। सही बात है, घर के माँ बाप भी बोलते हैं कि भाई गलत लोगों के साथ मत बैठो, गलत लोगों के साथ उठो बैठो मत, अच्छे लोगों के साथ बैठो, अच्छी संगत रखो, बुरी संगत मत रखो। ये बड़े बुजुर्ग हमेशा से पहले से बोलते हैं। क्या हमने सुना है? नहीं सुना है। हम ये बातों को नहीं सुनते। हमको कोई तीसरा इंसान जब बताता है ना, तब हम वो बातों को समझते हैं। हम अपने घर वालों की बातों को बिल्कुल नजरअंदाज करते हैं। हम अपने घर वालों को एकदम ना चिल्लर घर की मुर्गी दाल बराबर के हिसाब से समझते हैं। अब इसको अगर हम दूसरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझे तो कई बार क्या है, कुछ प्रिडिक्शंस ये बोला जाता है कि आप जो है आप बहुत धनवान हो जाएंगे। भैया धनवान कैसे होगा इंसान जब तक मेहनत नहीं करेंगे? आप ये बोलो ना कि आप मेहनत करो। देखो, अगर मेरी लाइफ में मेरे को बचपन में एक पंडित जी थे, उन्होंने मेरे फादर को ये बोला था कि आपका बेटा महागुरु बनेगा। अब ये महागुरु किस सेंस में बोला था वो मुझे आज तक समझ में नहीं आया, बट हाँ, मैं टीचर जरूर बन गया। तो मैंने मेहनत किया, मेहनत करके मैंने मार्केटिंग फील्ड में था, मार्केटिंग फील्ड मुझे सूट नहीं हुई, फिर मैंने टीचिंगशिप में आया। टीचिंगशिप में आने के बाद मुझे समझ में आया कि भाई मैं क्रिएटिव माइंड हूँ, मेरे को क्रिएटिव माइंड को एक क्रिएटिव जगह रहना चाहिए और अपने जैसे कई सारी क्रिएटिव कॉपीज को पैदा करना चाहिए। अब मैं सबसे तो इतनी सारी औरतें तो रख नहीं सकता, ऐसी कोई सुविधा हिंदुस्तान में और हिंदू मैरिज एक्ट में तो है नहीं। तो मैंने क्या करा, जो बच्चे मेरे पास पढ़ते थे मैं उन्हीं को अपना बच्चा मानकर मैंने उनको अपने जैसी कॉपीज के तौर पे, इंटेलिजेंट कॉपीज, इंटेलेक्चुअल कॉपीज के तौर पे मैंने तैयार करना शुरू किया। अब देखिए, इसमें क्या होता है, कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये बताते हैं कि आपका फेवरेट फल आम है। भाई ऐसा कौन सा बंदा है जिसका फेवरेट फल आम नहीं है? आम जो होता है ना, आम फलों का राजा होता है, वो सबको पसंद है। सब्जियों का राजा बोला जाए तो बैगन होता है। तो अगर ये चीजें वो बता रहा है तो कोई खास नहीं बता रहा है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि आप हाथ में अंगूठी पहन लीजिए। मैंने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स को देखा, मैंने ओवरऑल 2000 एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस देखी है अभी तक पिछले 3 सालों में। अलग अलग चैनल्स पे मैंने देखा है, कौले कौले लड़के होते हैं, कौले कौले लड़के, उनके चेहरे पे गर्मी में सूखी हुई घास के समान दाढ़ी मुछ उगी हुई है और वो आपको एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस बता रहे हैं। वो आपको ये बता रहे हैं शनि आपका भारी हो गया। भाई शनि इज अ ग्रेट टीचर, शनि को क्यों बदनाम कर रहे हो? शनि आपकी लाइफ में आते हैं आपको सिखाने के लिए, और आपको सीखना भी चाहिए। मेरी लाइफ में मेरा खुद का सेकंड स्टेज का, यानी 3 फेजेस होते हैं, सेकंड स्टेज नहीं बोलूंगा, 3 फेज बोलूंगा। 3 फेज होती है 7.5 की, मेरी सेकंड फेज की 7.5 चल रही है, जो सबसे भारी होती है। उसके बावजूद मैं सर्वाइव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर आप मेहनत करोगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। तो अपने कर्म सुधारो, अपने आप को मेहनत करो, ठीक है। ये चीज़ों में मत पड़ो कि आपका इस महीने अच्छा जाएगा, वो महीने अच्छा जाएगा। देखो, हर दिन अच्छा जा सकता है और हर दिन बुरा जा सकता है। ये डिपेंड करता है हमारी मेहनत के ऊपर, हमारे कैलिबर के ऊपर, हमारे कौशल के ऊपर, हमारे इंटेलिजेंस के ऊपर, हमारे वर्क करने के तरीके के ऊपर, ठीक है। आप लोगों को ये लग रहा होगा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट हूं। नहीं, मैं मानता हूँ आज भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स बिल्कुल सही है, मगर कैसा है वो, कैसा होता है अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना, मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ, रेत में सुई ढूंढने के बराबर, जो कि कभी नहीं मिलती। तो आप अपने व्यक्तित्व को ऐसा बना लो कि आपको किसी एस्ट्रोलॉजी की जरूरत ना पड़े और ईश्वर खुद आपकी मेहनत को देखकर चीज करे। अब देखिए, कई सारी मैंने औरतों को एस्ट्रोलॉजी में देखा, बड़े खतरनाक देखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, माइंड ब्लोइंग, मतलब क्या बताऊँ। 1 किलो पुट्टी, 1 किलो ब्रूज, 1 किलो कॉम्पैक्ट पाउडर, ऐसा लगता है जैसे पेंटिंग वर्क हुआ है उनका। अगर तुम आईब्रोज देखोगे ना तो वो काजल जो है ना यम मार बाहर जा रहा है, और गाड़ी गाड़ी आंखें काजल की, ऐसा लग रहा है वो काजल पेंसिल नहीं लगाई है, वो उसने काजल में अपनी आंख डुबाई है और उसके बाद वापस लगा ली है। हिडिंबा जैसा मेकअप रहता है, या बड़ा टिकली की जगह टिकला रहता है। वो बड़ा वाला टिकला रहता है ना, उससे छोटी तो भाई हमारी पिस्टल वाली टिकली रहती है दिवाली की। उसके बाद कान की अगर तुम देखोगे ना तो कान के जो इयरिंग्स है ना, वो इयरिंग्स का साइज देखोगे ना 1 डायमीटर, उससे ना मैं ज्योमेट्री कर सकता हूँ। कई कई तो इतने इतने लंबे लंबे, ये मार माला पहन के एकदम तैयार होके बैठे हो। भाई तुम इतने बड़े अगर ज्योतिषी हो ना बॉस, तो एक काम करो, तुमको सब मालूम है ना प्रेडिक्शन, एक काम करो, अपना 2.5-3 लाख रुपए लेके जाओ, मार्केट में ले जाओ, तुमको पता रहेगा ना कौन सा ग्रह कब कम काम करेगा। जाओ मार्केट में शेयर्स करो तो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाओ। क्यों इंटरनेट पे बैठे हुए? मैं इंटरनेट का चैनल चलाता हूं, पर मैं लोगों को एजुकेट करता हूं, मैं लोगों को भटकाता नहीं हूं। तुम भटका रहे हो, तुम धंधा बना के रखो। अभी कई सारे ऐप्स है, वो क्या करते हैं, आपको फर्स्ट चैट जो है ना फ्री बोलते हैं। फ्री कैसे बोलते हैं? आप जैसी फोन करे, आपने बताया मेरा नाम ये है, और आपका डेट ऑफ बर्थ फट से पूछेंगे, फट से बताएंगे, आप बहुत गहरे संकट में, पहले ही डरा देंगे आपको। उसके बाद क्या है, वो जब तक आपको आगे नहीं बताएंगे जब तक आप रिचार्ज नहीं करेंगे। आप रिचार्ज करें। कई सारे बच्चों को मैंने देखा, उनको बेचारों को पॉकेट मनी मिलती है। भाई आप अपने पैसे से रिचार्ज नहीं कर रहे हो, आप अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद कर रहे हो, और ये आपसे धंधा करवा रहे हैं, ये आपसे धंधा ले रहे हैं, फंडिंग्स कर रहे हैं। तो आपको ये बात को समझनी पड़ेगी।
मेरे फादर एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, हमेशा से एक बात बहुत अच्छी बोलते हैं, माँ और बाप बच्चे की ज़िंदगी में क्या होते हैं, चाहे वो लड़का रहे चाहे लड़की रहे, माँ से बेहतर अपने बच्चे का मन कोई पढ़ नहीं सकता और बाप से बेहतर अपने बच्चे का भविष्य कोई दिखा नहीं सकता। इनसे बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर्स दुनिया में कोई नहीं है। इनको कुंडली पढ़ना नहीं आता, इनको नेटल चार्ट बनाना नहीं आता, इनको ग्रह दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा ये नहीं समझती, मगर इनको ये ज़रूर समझता है कि इनके बच्चा एक दिन भविष्य में क्या बनेगा। तो थोड़ा सा समझदार बनो, लॉजिकल बनो, क्लैरिटी लाओ अपने अंदर, ये सब फालतू चीज़ों में मत पढ़ो, भगवान को मानो, ईश्वर में अपने को समर्पण करो। ईश्वर एक ही बात बताता है, झूठ मत बोलो, अच्छे काम करो, सही राह पे रहो, गलत लोगों के साथ मत संगत बनाओ और सिर्फ कर्म करो। कर्म अच्छा करोगे फल अच्छा मिलेगा, पढ़ाई करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं पढ़ोगे फेल हो जाओगे। इसके साथ अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी होगी, जो एस्ट्रोलॉजी में भरपूर विश्वास रखता है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम हैं और बुरे एस्ट्रोलॉजर्स, चूंकि मैंने बताया ना आपको, गर्मी की घास, सूखी हुई घास के समान उनकी दाढ़ी मुझे, यार उससे अच्छी तो मेरी है यार। इसको बोलते हैं, वो तो मेरे ख्याल से पूरे मर्द भी नहीं है अभी तक, वेज नहीं है, मैच्योर ही नहीं हुआ, प्यूबर्टीज खत्म नहीं हुआ है उनका। अब प्यूबर्टीज खत्म नहीं हुआ है तो आप उनसे क्या भविष्य अपना जान रहे हो, जो कि आप खुद एक अडल्ट हो। तो सिर्फ मेहनत करो, कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन वर्क, ओनली ऑन वर्क, ओनली ऑन वर्क, गेट योर सेल्फ 100% हार्ड वर्क करो। स्मार्ट वर्क गया तेल लेने के लिए, स्मार्ट वर्क वो लोग करते हैं जो हलाल होते हैं, हार्ड वर्क वो करते हैं जो अपना एक ऑरा क्रिएट करते हैं। तो ऑरा क्रिएट करो अपना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ को समझाइए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स में ये बात को स्प्रेड कीजिए कि मेहनत करिए। कोई नेटल चार्ट में अगर लिखा हुआ है कि आप राष्ट्रपति बनने वाले हो, तब तक नहीं बनोगे बॉस, जब तक आप पढ़े लिखे नहीं रहोगे और सामाजिक कार्य नहीं करोगे। तो पहले सामाजिक कार्य भी करो, पढ़ाई लिखाई भी करो, ज़िंदगी अपने आप अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद।